मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कहानी के तत्व जो MA फाइनल प्रेमचंद्र में और BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में संबंधित है, उसका शेष भाग 2 आज इस पर चर्चा करेंगे हम। कहानी के तत्व। पहला नंबर है कथानक। कहानी में कोई न कोई कथा होती है, यही कहानी की रीढ़ मानी जाती है। कहानी किसी के विषय में कुछ न कुछ कहती है। यह कहना ही कथानक या कथा वस्तु होती है, यानी किसी के विषय में कुछ कहना वो कथानक कहलाता है। कथानक अत्यंत संक्षिप्त होता है, जिसमें मर्मस्पर्शी कथा के मार्मिक प्रसंग ही ग्रहण किए जाते हैं। कथानक में मौलिकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, संभवता होनी चाहिए और सुसंगठित कथानक होना चाहिए। कथानक काल्पनिक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यथार्थपरक कथानक ही स्वीकार किया जाएगा। उसमें काल्पनिकता भी हो सकती है, लेकिन उसमें संभवता और प्रभावोत्पादकता होना चाहिए। घटनाओं का संगठन ऐसा हो जो कौतूहल को आगे बढ़ाता हो, यानी जो पाठक है, जो कहानी को पढ़ रहा है, घटनाओं से ऐसे बंध गया हो कि कौतूहल उसमें ऐसे जागे कि वो आगे उसको पढ़ने के लिए बढ़े, न आवश्यक छूटे न अनावश्यक आए। यानी कथानक ऐसा होना चाहिए जिसमें आवश्यक चीज़ें आ जाएं, अनावश्यक उसमें न आए। घटनाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़कर चलें कि पहली घटना में से ही अगली घटना निकल कर सामने आए। कहने का मतलब ये है, कथानक मौलिक होना चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए और पाठक को प्रभावित करने के लिए कौतूहलता होनी चाहिए उसमें। ये कथानक की संक्षिप्त होना चाहिए मुख्य रूप से कहानी का कथानक। अब कहानी में आया जो कथानक है, उसकी 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 5 अवस्थाएं। नंबर का उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, विकास कैसे प्राप्त होना चाहिए उसको, कौतूहलता कैसे उसमें जागृत होनी चाहिए, उसका जो उद्देश्य है चरम तक पहुंचना, चरम सीमा वो किस प्रकार से होनी चाहिए और उसका अंत कथानक का किस प्रकार से होना चाहिए। अब हम कथानक की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 है कथानक यथार्थवादी होना चाहिए, उसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैयक्तिक आदि कोई भी समस्याएं हो सकती हैं। यथार्थवादी का मतलब यहाँ पर यह है, पाठक या कहानीकार जो भी जिस वातावरण में रह रहा है, जिस वातावरण से अपने कथानक को ले रहा है कहानीकार, उसमें यथार्थ में क्या घटना घटित हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए। नंबर 2, कथानक प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि जिसे कलात्मक सत्य के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हो सके, जिसे पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को सत्यता के विषय में संदेह न हो पाए। यानी कथानक ऐसा होना चाहिए इसमें प्रामाणिकता हो, पढ़ने वाला व्यक्ति ये समझे कि हाँ मैं इससे गुजर चुका हूँ, ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसके बारे में कोई संदेह प्रकट न कर पाए। नंबर 3, कथानक औचित्यपूर्ण होना चाहिए, जिससे उसे शक्ति मिलती है। औचित्य का मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है, जिस विषय पर कहानी लिखी जा रही है वो तत्कालीन समय पे अपना महत्व रखती है न रखती है। ऐसा न हो समय निकल जाए, कहानीकार किसी और विषय पर अपना औचित्य सिद्ध करे तो वो कहानी के कथानक को थोड़ी सी शक्तिहीन बनाता है। अतः कहानी का जो कथानक है औचित्यपूर्ण अवश्य होना चाहिए। नंबर 4, कथानक में संघर्षशीलता होनी चाहिए, द्वंद्व में होना चाहिए, जिससे पात्र और कथा विकास पाती है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोनों। कथानक में जब तक द्वंद्व नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, चाहे वो कथानक फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये द्वंद्व और संघर्ष पात्रों के चरित्र के माध्यम से आता है, और पात्रों के चरित्र के माध्यम से द्वंद्व प्रकट होता है, तब कथानक गति प्राप्त करता है। कथानक का आरंभ, मध्य, अंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। कथानक के प्रकार। विद्वानों ने कथानक के प्रकारों को 3 प्रकार से माना है। नंबर 1, घटना प्रधान, इसमें घटना मुख्य होती है। कोई घटना घटित हुई, कहानीकार ने उसे देखा और उस पर अपनी लेखनी चलाई, ये घटना प्रधान। घटना को लिखी करके कहानी को कहानी की घटना पर लिखी गई कहानी ही घटना प्रधान कथानक मानी जाती है। नंबर 2, चरित्र प्रधान। किसी पात्र का चरित्र कथानक पर जब हावी होता है, अर्थात प्रधान होता है, उसे चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं। नंबर 3, भाव प्रधान। यहाँ पर कहानीकार ने कोई भाव से लेकर के, यानी निहितार्थ जो उद्देश्य है उसको भावों में प्रकट किया जाए, उसको भाव प्रधान कहानी कहते हैं। इन सब के योग से एक समन्वय मूलक कथानक की संरचना होती है, जिससे कहानीकार जिस उद्देश्य से कहानी की संरचना करता है उसमें श्रेष्ठ रंग भर सके। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चूँकि कहानी का कलेवर सीमित होता है, अतः उसके कथानक में आए पात्र भी सीमित और प्रभावशाली होने चाहिए। पात्रों का संपूर्ण चरित्र भी प्रकाशित नहीं किया जाता, अपितु पात्र के किसी एक अंश पर इस प्रकार प्रकाश डाला जाता है कि उसके व्यक्तित्व की झलक दिखाई दे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कहानी का जो कथानक होता है, कहानी होती है, वो बस सीमित होती है। इस सीमित कहानी के अंतर्गत कथानक में पात्र अपनी प्रभावशाली उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभा सके, इसीलिए पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है, और सीमित रखने के बावजूद उसके पात्रों के चरित्र को इस प्रकार से प्रभावी बनाया जाता है कि उसके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट दिखाई दे। पात्र के गुण दोष, स्वभाव, व्यवहार, योग्यता, रूप, रंग, आकार आदि सभी का स्वाभाविक चित्रण करने से कहानी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसी प्रकार के काल्पनिक या यथार्थ पात्रों की व्यंजना पूर्ण तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि काल्पनिक पात्र या यथार्थ की व्यंजना ऐसे होनी चाहिए इस प्रकार से कोई स्वाभाविकता हमें दिखाई दे रही हो। कहानी में चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार 2 पद्धतियाँ अपनाता है। एक विश्लेषणात्मक, जिसमें वह स्वयं चरित्र की विशेषता बताता है। नंबर 2, नाटकीय, जिसमें पात्र के वार्तालाप और क्रियाकलाप के माध्यम से चरित्र पर प्रकाश डालता है। चरित्र चित्रण के लिए नाटकीय शैली को उत्तम माना जाता है। कहानीकार कहानी को सजीव, जीवंत और कलात्मक बनाने के लिए पात्रों का ऐसे चयन करता है जिससे कहानी का भाव और उद्देश्य स्पष्ट हो सके और पाठक पात्रों के साथ यात्रा करता हुआ अनुभव कर सके। चरित्र का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, वरन मानवीय विशेषताओं का आरोपण जिसमें कर लिया जावे, उसी को पात्र कहते हैं। कहानी में आए पात्र कथानुकूल, उद्देश्यपरक,
देश काल और वातावरण को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। अर्थात कहानी का जो पात्र है कथा को के अनुकूल, ऐसे नहीं कथा कहीं चल रही हो पात्र कोई गतिविधि कर रहा हो, उद्देश्यपरक कहानीकार का उद्देश्य क्या है उसी के अनुसार पात्रों का चयन होना चाहिए। कहानी में देश काल और वातावरण किस प्रकार का है उसी के अनुसार पात्रों का चरित्र भी स्पष्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कहानीकार पात्रों का चयन इस प्रकार से करता है कि उससे कथा को, उद्देश्य को और देश काल वातावरण को स्पष्ट किया जा सके। पात्र के संवाद कथा को गति देने वाले होने चाहिए, भाषा को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, चरित्र का अनुकरण करने वाले होने चाहिए। पात्र की गतिविधियों से ही उसमें सजीवता आती है, जिससे कहानी सजीव बनती है। कहानी में पात्र का चरित्र दो प्रकार का होना चाहिए, आंतरिक चरित्र और बाह्य चरित्र। आंतरिक चरित्र के अंतर्गत उसके गुण अवगुणों को स्पष्ट किया जाता है, अर्थात उसके अंदर जितने भी गुण अवगुण, उनकी जो विशेषता हैं पात्र की, ये उसकी गतिविधियों से, वार्तालाप से स्पष्ट होता है। दूसरे बाह्य, इसके अंतर्गत उसका रूप, रंग, वेशभूषा आदि को स्पष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या उसने पहन रखा है, उसका क्या रंग है, क्या रूप है, कैसे उसका मुख है, कैसे बाल हैं, ये इसको स्पष्ट किया। बाह्य यानी बाहरी रूप किस प्रकार का है। कहानीकार चरित्र चित्रण को विश्वसनीय बनाने के लिए पात्रों के चारों ओर की परिस्थितियों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि पात्रों के प्रस्तुत रूप का औचित्य सिद्ध हो सके। अतः कहानी के पात्र महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो कहानी को प्राणवान, सजीव और जीवंत बनाते हैं। आज 2 पॉइंटों पर चर्चा हुई है, आने वाले समय में अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।